हेलो टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे डेली वोकैबुलरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वोकैबुलरी वाला पार्ट। वोकैबुलरी के पार्ट में आपका पहला वर्ड दे रखा है सिनिस्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनिस्टर स्टूडेंट्स? अगर कोई भी चीज आपको इवल सेंस दे, इवल इंप्रेशन दे कि कोई चीज बुरी होने वाली है, डेंजरस होने वाली है, उसको आप क्या कहेंगे? सिनिस्टर। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग इज हार्मफुल, कोई चीज हार्मफुल है, और evil इज हैपनिंग और विल हैपन, कोई evil चीज होने वाली है या फिर होगी, उसको हम क्या कहेंगे? सिनिस्टर कहेंगे। सिनोनिम्स देखते हैं, मिनेसिंग, थ्रेटनिंग एंड ओमनियस। इस ओमनियस वाले वर्ड को याद रखना, आपके पेपर में रिपीट होता है। ओमनियस का मतलब कोई भी चीज अपशगुन हो, ठीक है, अपशगुन। एंटोनिम्स देखते हैं, अनथ्रेटनिंग इसका अपोजिट हो गया। देन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ठीक है, ओमनियस का अपोजिट। देन बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट भी काइंड के लिए वर्ड आता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स देखे हमने मिनेसिंग, थ्रेटनिंग एंड ओमनियस। देन एंटोनिम्स देखे, अनथ्रेटनिंग, ऑस्पिशियस एंड बेनिवोलेंट। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब मानहानि, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना। मीनिंग द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। इसको हम और क्या कह सकते हैं? स्लेंडर कह सकते हैं, स्लेंडर। एंड कैरेक्टर असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन वर्ड तो आपने सुना ही होगा। इस असैसिनेशन वाले वर्ड को समझते हैं। पहली बात, असैसिनेशन की स्पेलिंग आपके पेपर में आती है, तो प्लीज आप असैसिनेशन की स्पेलिंग याद रखना, ASSASSINATION। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल मर्डर। तो असैसिनेशन के साथ में भी आप लिखेंगे पॉलिटिकल मर्डर, ठीक है। अगर आपने एक ड्रामा आपके स्कूल में पढ़ा होगा जूलियस सीजर, वहीं से आप पहली बार अपने लाइफ में असैसिनेशन जैसा वर्ड पढ़ते हैं। हमारा जूलियस सीजर का ड्रामा है ना, बाय विलियम शेक्सपियर, उसमें भी हमारा जो किंग होता है उसका असैसिनेशन होता है, उसके ही लोगों ने उसको मार डाला, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं। अब ये था हमारा किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, तो इसके अपोजिट हो जाएंगे किसी की तारीफ करना। तारीफ के लिए पहला वर्ड दे रखा है कमेंडेशन, कमेंडेबल परफॉर्मेंस सुना होगा आपने, ठीक है। देन प्रेज, एडमायरेशन, बड़ा रिपीटेड वर्ड है, एडमायर करना। देन ग्लोरिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा इन्फ्लेटेड। मीनिंग फिल विथ एयर गैस सो दैट इट कम्स डिस्टेंडेड। कोई भी चीज फिल होती है, ठीक है, हवा में जाती है, उसके लिए हम कौन सा वाला वर्ड यूज करते हैं? इन्फ्लेटेड। आगे देखते हैं, सिनोनिम्स दे रखे हैं, ब्लोन अप, एरेटेड, एयर से रिलेटेड है, फिल्ड। एंड एंटोनिम्स विल बी डिफ्लेटेड, कंट्राडिक्ट, डिनाई, रिपील। रिपील वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप स्टार लगा लो। रिपील वर्ड हमारे पेपर में पहले आ रखा है, सो इस वाले वर्ड को आप स्टार लगा लेंगे। चलो आगे वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड आपको दे रखा है परपोर्टेड। परपोर्टेड का मतलब होता है स्टूडेंट क्लेम करना, दावा करना, ठीक है। मीनिंग appear to be or do something specially falsely। कोई चीज झूठी है लेकिन आप उसके ऊपर अपना दावा कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? परपोर्टेड। सिनोनिम्स, क्लेम करना, ले क्लेम और प्रोफेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे नोन, एस्टेब्लिश, प्रूवन। अब ये तो चीज फॉल्स है लेकिन आप उसको लेकिन आप उसके ऊपर दावा कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रूवन, जो चीज ऑलरेडी प्रूवन है, ठीक है। 4 वर्ड्स आपके वोकैबुलरी के पार्ट ही हो गए। अब हम मूव करते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड आपको दे रखा है वर्सेटाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल? जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट होंगे, जो बहुत सारे स्किल्स कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्सेटाइल। बड़ा कॉमन वर्ड आप याद रख सकते हैं, दैट इज मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। वन हु possesses many talents is called versatile, और आप इजी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं मल्टी टैलेंटेड। नेक्स्ट वर्ड इज रेक्लस। रेक्लस का मतलब होता है स्टूडेंट सन्यासी, जो वर्ल्डली प्लेजर को त्याग चुका है, ठीक है, बिल्कुल सन्यासी बन चुका है। इसके साथ दूसरा वर्ड भी याद रखना, एसेटिक। ये वर्ड भी आपके पेपर में आता है, ठीक है। एसेटिक एंड रेक्लस दोनों का मतलब सन्यासी। अब स्पेलिंग वाला पार्ट देखते हैं। पहला स्पेलिंग आपको इंडिपेंडेंस का दे रखा है, सी वाला जो बोल्ड स्पेलिंग है वो आपका राइट स्पेलिंग है। क्या स्पेलिंग है? INDEPENDENCE।
DENCE, तो आपको इस ई को याद रखना है, वरना स्टूडेंट्स ई की जगह ए लगा देते हैं, ये गलती होती है। ठीक है, नेक्स्ट शेफर्ड, बी वाला शेफर्ड आपका राइट स्पेलिंग है SHEPH, अगेन ERD, यहाँ पे भी आपको इस ई का ध्यान रखना है। ठीक है, शेफर्ड कौन होता है? जो हमारी कैटल्स हो गई, शिप हो गई, उनको जो रखता है उनको हम क्या बोलते हैं? शेफर्ड कहते हैं। ठीक है, एक और वर्ड आता है कैटल और शीप से रिलेटेड, दैट इज ड्रोवर। तो ड्रोवर एंड शेफर्ड, इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखना।